ओ यार, सच्ची यार, मेरा फ्यूचर इतना डार्क में क्यों कर रखा है तुमने? लोग ना पागल हुए जा रहे हैं लिटरली। जब मैं उनसे पूछती हूँ तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, दे हैव 100 थिंग्स टू टेल मी। व्हेन दे आस्क मी कि तेरे क्या चल रहा है, मैंने कहा यार मेरा तो जो है सब यूट्यूब पे चल ही रहा है, बस यही चल रहा है। तो पूछते ना, शुरुआत में पूछते थे हॉबी क्या है आपकी, अरे हॉबी कुछ है ही नहीं, क्या बोले। तो और ये रहा दही बड़ा, कैसे कुंडली ने जागरण करे कोई जब माया ने हमें जगड़ रखा है। गुड मॉर्निंग। तो आप मेरे ये छोटे छोटे बाल देख रहे होंगे। थोड़े दिन पहले तक मैं रो रही थी ना कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, बहुत छोटे छोटे बाल, बहुत सारे और सब जगह, है ना। तो ये न्यू ग्रोथ आ रही है, मतलब जहाँ चले गए थे वो वापस आ रहे हैं। और क्योंकि ऐसे सारे नहीं आते, थोड़े थोड़े आते हैं। हाँ, अगर मैंने कुछ एफर्ट नहीं किए होते तो फिर ये नहीं आते, थोड़े ही आते। तो मैंने बहुत एफर्ट करे हैं भाई, बहुत एफर्ट करे हैं, पिछले 6 महीने से बहुत एफर्ट कर रही हूँ। और एफर्ट में राइट डायरेक्शन में कर रही हूँ। मेरे को ना वो क्या बोलते हैं उस एक दवाई है, अब याद नहीं आ रहा मुझे नाम, सच्ची मेरे को ये थोड़ी सी मेमोरी का है इशू, चीज़ों के नाम याद नहीं आते मुझे, है ना। और नाम भी थोड़ा टफ है यार, वो नाम याद नहीं आ रहा, मैं लिखती हूँ यहाँ पे। उससे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि उसको लगाओ जब तक, तब तक बाल आपके रहेंगे सर पे, उसको जब आपने बंद कर दिया वो गिरना चालू कर देता है। तो मैंने अभी ये जो जो भी पंचकर्म करा रही हूँ, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रही हूँ, इतनी सारी मेरी आयुर्वेदिक ऑयल रखे हुए हैं। और मेरे ऑयल हैं और फिर पाउडर भी है, फिर शैम्पू भी उन्हीं का है, मतलब आयुर्वेदिक ही है सब कुछ। तो वही यूज़ कर रही हूँ, केमिकल कुछ भी यूज़ ही नहीं कर रही हूँ, कहीं कुछ भी केमिकल नहीं यूज़ कर रही हूँ, है ना। तो उसकी वजह से ये देखो छोटे छोटे बाल ये अभी आए हैं। और आई एम होपिंग कि वापस मेरी पहले जैसी कंडीशन हो जाए, है ना। मेरा माइग्रेन तो मेरे को पिछले 1 महीने से नहीं हुआ है, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम और बची, एक्चुअली दो, कि जो मेरा फैट है वो लॉस नहीं हो रहा है, और एक प्रॉब्लम और है जो मैं बताऊंगी नहीं, यहाँ पे नहीं बता सकती, ठीक है। होती है ना यार, कुछ चीज़ें हमें अपनी पर्सनल भी रखनी चाहिए, तो वो दो चीज़ हैं, दोनों मेरी सॉल्व हो जाएंगी। और एंड मुझे ना 100% आई एम ऑन पॉजिटिव साइड कि हो ही जाएंगी। एलोपैथी से प्रॉब्लम ये होती है कि चली जाती है प्रॉब्लम, फिर वापस आ जाती है विद बैंग, कि भैया ये लो, ये प्रॉब्लम गई थी, अब इसके साथ तुम एक प्रॉब्लम और लो, फिर वो 2 प्रॉब्लम के लिए आप जाओ डॉक्टर के पास, फिर 3 प्रॉब्लम और लो। ये ऐसा होता है सीरियसली, कुछ चीज़ों में ऐसा होता है ना। और जब आपको कोई और बड़ी प्रॉब्लम हो जाए तब तो जाना ही पड़ता है, हॉस्पिटल के चक्कर काटने ही पड़ते हैं, फिर अलग चीज़ हो जाती है, फिर आयुर्वेद वहाँ काम नहीं करता। आयुर्वेद इज़ अ लाइफ स्टाइल, तो अब मैंने इसको अपनी लाइफ स्टाइल में अडेप्ट कर लिया है। तो अब वो आई एम जस्ट होपिंग फॉर अ ब्राइट हेल्दी फ्यूचर, ठीक है। ब्राइट तो आप बताओगे, वीडियो तो लाइक होती नहीं है आपसे। ओ यार, सच्ची यार, मेरा फ्यूचर इतना डार्क में क्यों कर रखा है तुमने? हम्म कल ही किसी से बात हुई मेरी, एंड मैंने उसको अप्रोच नहीं किया, शी अप्रोच्ड मी, एंड उनके 1,37,000 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। एंड उनने मुझे अप्रोच किया एंड शी सेड कि हाय, लेट्स टॉक, एंड मतलब कुछ बनाते हैं साथ में। मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार मेरे तो 31,000 ही हैं, आपके तो 1,37,000 है। बोले मुझे अभी तो स्टार्ट, शी सेड कि मुझे, मैंने तो अभी जस्ट फरवरी में स्टार्ट करा है, और मेरे को हो गए कभी कभी अपने आप पे हंसी भी आती है और दुख भी होता है ना। दुख करना वैसे कम कर दिया मैंने, लेकिन अब हंसी ज़्यादा ही आती है मुझे कि मैं कब तक एफर्ट करूँगी, कब तक एफर्ट करूँगी मैं, मुझे समझ नहीं आता। करती तो रहूँगी मैं, बैठ तो नहीं सकती, बट आई से सीरियसली डोंट अंडरस्टैंड। फिर अभी मैं यहाँ जब भी कुछ बोलूँगी तो फिर रहने दो, अब मैं नहीं बोल रही इससे ज़्यादा कुछ भी, ठीक है। अब आज ना मेरा क्या, कल पंचकर्म का वमन डे है, वमन यानी कि वॉमिटिंग, ठीक है। सो वॉमिटिंग करानी पड़ेगी, अरे नेल्स कट करने जरा से हैं, लेकिन ये भी कट करने हैं क्योंकि ऐसे ऐसे करके करनी है, ठीक है। आज मैंने फ्रंट कैमरा से बना रही सो दैट आई कैन सी कि मैं दिख कैसे रही हूँ। कुछ खास नहीं दिख रही क्योंकि हेयर स्टाइल की है ना, 12 बजी हुई है। तो ये नेल्स कट करने हैं। और वमन में मेरे को तो आइडिया था ही कि इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। आज डॉक्टर ने भी बोल दिया, बोले वेरिएशन इज़ ईजी, यानी कि लूज मोशन इज़ ईजी, बट वमन उल्टी करना इज़ नॉट ईजी, ठीक है। तो अपने साथ कुछ चीज़ें लेकर आना, वो मुझे अभी रखनी है बैग में।
वो रख के लेके जाऊँगी, है ना। कल के लिए थोड़ा सा मुझे डर है। सुबह सुबह होता है, सुबह 7 बजे हो जाएगा। सुबह 6:45 मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी, फिर अभ्यंग स्वेदन होगा, उसके बाद वमन होगा, 1 घंटा तक चलेगा, 45 मिनट्स तक चलेगा। जितना जल्दी मैं कर लूँगी उतना जल्दी हो जाएगा। आधा घंटे में भी हो सकता है, 20 मिनट में भी हो सकता है ना। जितना उन्होंने रखा है, अगर पता कैसे करना होता है कि 6-6 7-7 ग्लास एकदम फट 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 3 मिनट के अंदर आपको 6 ग्लास या 4 ग्लास जितना भी दिया जाता है वो पीना है, फिर ऐसा करके निकालना है। फिर 3 मिनट के अंदर का आपको 4-5 ग्लास पीना है, फिर ऐसा करके निकालना है। तो लेकिन आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आज वो जब पूरी छूट है खाने और पीने की। तो सुबह मैंने 1 ग्लास दूध पिया था, सुबह पिया था, अभी 12:30 बजे हुई है। सुबह मैंने पिया था 1 ग्लास दूध, अदरक इलायची सौंफ डाल करके, ठीक है। बहुत दिन बाद पिया तो बड़ा अच्छा लगा। और 2 केले खा लिए मैंने, है ना। उसके आधा पौना घंटे बाद खाए मैंने, मैं एक साथ में नहीं खाए, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं चली गई थी अब्बन के सदन के लिए। अभी मैं आकर के बनाया है दही बड़ा एंड खीर। सो मेरा जो लंच होगा, लंच में होगा दही बड़ा एंड खीर में खाऊंगी 4 बजे। और फिर उसके बाद रात को मुझे खाना है, यानी कि शाम को 7 बजे मुझे खाना है दही कर्ड राइस। तो आई विल मेक कर्ड राइस इन द इवनिंग। तो आज आया मज़ा, बहुत दिन बाद दही बड़ा। खीर तो चलो बीच में खा ली थी मैंने, गणपति जी का जब 2 दिन थे। लेकिन मुझे दही बड़ा पसंद, मतलब अब घर पे बनाओ तो अच्छा लगता है, बाहर जाके तो मैं नहीं खाती दही बड़ा, ठीक है। और एक चीज़, हाँ यार, अभी घर मैंने समेटा नहीं, घर में समेटूंगी मैं यार, कि मेरे वीडियो का भी टाइम हो जाता है ना यार। हाँ, तो वो भी अपलोड करनी होती है। और क्या है कि मैं यहाँ चली जाती हूँ ना, तो इसमें ना मेरे को टाइम नहीं मिलता सीरियसली। जब मैं ये सब के लिए चली जाती हूँ, मसाज के लिए और सोना ही समझ लो, लेकिन थोड़ा ना देसी वर्जन, ठीक है। तो फिर मेरे को टाइम नहीं मिलता, फिर आके मेरे को करना पड़ता है। आके फिर आज मैंने ये दही बड़ा और खीर में लग गई, और फिर ये रह गया। हाँ, तो मैं ये कह रही थी, ये जो बुक थी ना कुंडलिनी, ये मैंने पढ़ ली, पूरी पढ़ ली, पूरी। और पूरी पढ़ने के बाद मुझे ये समझ में आया कि ये मेरे किसी काम की नहीं है। किसी काम की नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, बहुत लाइंस भी बहुत अच्छी अच्छी हैं, फिलोसफिकल है ना, मोटिवेशनल है, बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन कुंडलिनी समझते होगे ना आप, कि वो जो 7 चक्रास होते हैं हमारी बॉडी के, उनको जागृत करना। तभी इसमें मूलाधार से लेके सहस्र तक में जो 7 चक्र हैं, है ना, इसके बीच में एक बात बोली है, जो कि आजकल पता है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने ये बुक पढ़ी और मैंने ऐसा फील किया कि यार मैं भी करूँ, आई शुड ऑल्सो ट्राई इट, है ना। क्योंकि कुंडलिनी जागरण करने के ना बहुत बेनिफिट्स हैं, लेकिन खतरे भी हैं, ठीक है, बहुत खतरे हैं। कि आपने देखा होगा ना कि कोई भी महाराज है, संत है, साधु लोग हैं, वो ना हिमालय पे जाके करते हैं कुंडलिनी जागृत, और होती है उनकी, क्योंकि उन लोगों को कोई लेना देना नहीं दुनिया से, और वो चुपचाप अपनी मस्ती में मगन रहते हैं, वो किसी से कोई मतलब नहीं है उनको, है ना। कई बार हमने भी देखा है कि यार ये कैसे इतनी ठंड में, मतलब कपड़े नहीं पहने इनने, हाँ ऐसे ही घूम रहे हैं ये। तो जिनकी कुंडलिनी जागृत हो जाती है ना, उनको सीरियसली किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं रह जाता। लेकिन इसमें एक चीज़ मैंने देखी, जब मूलाधार चक्र से आप 3 चक्र ऊपर तक, मतलब मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र तक, और उसके बाद भी एक चक्र और होता है, वहाँ तक जब आप अपनी कुंडलिनी साध लेते हो, तो उसके कुछ इसमें फ़ायदे ये हैं कि आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है, आपको दुनियादारी से, लोगों से आप गुस्सा करना बंद कर देते हो, और जो आप चाहो वो आप कर सकते हो। मतलब सिर्फ आपने सोच लिया और वैसा हो जाएगा, आपको पूर्वानुमान होने लगेंगे। लेकिन जब आप यहाँ आते हो, जो आप ये चक्र साध लेते हो, तब ये कहता है कि ये सब झूठ है। तो फिर क्या फ़ायदा? मतलब हम गृहस्थ लोग हैं, ये जो यहाँ से लेके नीचे तक जितने भी हमने चक्र साधे, सपोज अगर मैं साधना भी चाहूँ, कोई भी इंसान साध सकता है, लेकिन उसके साधने के भी तरीके होते हैं, है ना। कोई भी साध सकता है, लेकिन मतलब पूरा डिटर्मिनेशन से साध सकता है, ऐसे नहीं कि वैसे ही कुछ भी कर लो, कुछ भी कर रहे हो। रूल्स एंड रेगुलेशन है, व्रत, उपवास, नो इंटीमेसी, नथिंग, कुछ भी नहीं, है ना। तब तक आप, अगर आपको डिटरमाइन होकर करना है तो आप कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि हमें गृहस्थ लोग, वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा बच्चा है, हमारा हस्बैंड है, हस्बैंड के लिए मैं हूँ, अगर कोई भी करना चाहे तो हम लोग गृहस्थ लोग। तो बात यह है कि भगवान का नाम लो, खुश रहो, मस्ती करो, मज़े करो,
और क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि सिर्फ अकेली मैं ही हूँ क्या जो ये सोच रही हूँ कि मैं करूँ। नहीं 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 नहीं, मैंने यूट्यूब पे इतनी वीडियोस देख डाली भाई, लोग ना पागल हुए जा रहे हैं लिटरली कुंडलिनी साधना के चक्कर में। क्या है ये लालच है उन लोगों का कि यार अगर अपन कुंडलिनी साध लेंगे ना तो अपन जो यहाँ सोचेंगे वो हो जाएगा। लेकिन लालच के चक्कर में करना शुरू करेंगे फिर ये मजाक तो है नहीं, मजाक नहीं है बिल्कुल भी, कई लोगों से संभलती नहीं है। और अगर आपने सच में साध ली ना तो ये यहाँ से फिर जब आप आज्ञा चक्र पे आ गए, सॉरी सहस्त्र पे आ गए, तो फिर तो आपको लगेगा कि ये सब कुछ झूठ ही तो है, कुछ सच है ही नहीं यहाँ पे। मतलब देखो मैं बातें ऐसी करती हूँ लेकिन मैं ना, यार हो सकता है बोरिंग लगे आपको, बट व्हाट शुड आई डू, जो मैंने पढ़ा वो मैं आपको बता रही हूँ। बहुत अच्छी बुक है, हर किसी को पढ़नी चाहिए, ये पढ़ो या कुछ भी पढ़ो, नहीं ऐसी कोई भी बुक पढ़ो जो ऐसी हो या कैसी भी हो, अच्छी बुक्स पढ़ो, ठीक है। अच्छा काम करो, अच्छे से अपने घर में खुश रहो और बढ़िया खाना बनाओ, बढ़िया खाना खिलाओ, बढ़िया अपना काम करो और भगवान का नाम लो। इधर उधर इधर उधर गलत काम में कभी भी पढ़ना नहीं, क्योंकि पढ़ के कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। और इसको पढ़ने के बाद इसमें जब एक शुरुआत में जब अगस्त से ऋषि की बात, अरे यार मैं फिर बातें नहीं करती मैं, आप लोग बहुत बोर होते हो है ना। मेरा आई हैव नथिंग हैपनिंग इन माई लाइफ राइट नाउ, सो व्हाट शुड आई टेल यू। अगर मैं अपने घर वालों से भी बात नहीं करती आजकल, पता है मैं क्या बात करूँ, मैं क्या बात करूँ, सीरियसली क्या बात करूँ। जब मैं उनसे पूछती हूँ तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, दे हैव 100 थिंग्स टू टेल मी। when they ask me कि तेरे क्या चल रहा है, मैंने कहा यार मेरा तो जो है सब यूट्यूब पे चल ही रहा है, बस यही चल रहा है, नॉर्मल लाइफ चल रही है मेरी, पंचकर्मा मेरा चल रहा है, पति मेरा ऑफिस जा रहा है, बच्चा मेरा स्कूल जा रहा है, एक्सेप्ट दिस नथिंग इज एक्साइटिंग हैपनिंग राइट नाउ। क्योंकि घूमना फिरना ये सब फिलहाल मेरा तो बंद है, तो मेरी वजह से इन सबका भी बंद है, और उसके स्कूल चल रहे हैं। सो यू नो जब आप गृहस्थी में हो तो आप इतना भी नहीं घूम फिर सकते यार। नाउ आई हैव रियलाइज जब मीका एक बड़ी क्लास में चली गई है तो ऐसा कभी भी मुंह उठा के हम कहीं भी नहीं चल सकते। जब मीका 5-6 साल तक की थी ना, तब तक मैं मुंह उठा के सीरियसली कोटा चली जाती थी या हम कहीं भी घूमने चले जाते थे किसी भी ऑड सीजन में, बट अब इट्स नॉट पॉसिबल। ओके ठीक है, अब बज चुकी है 1:45, ओके 1:45, तो अब मैं दही बड़ा खा लेती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ कैसा बना मेरा दही बड़ा, ठीक है। एंड प्लीज़ 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 मेरी पीछे की बातों को बोर ना समझे, बहुत ज्ञान की बातें कर जाती हूँ मैं कभी कभी। क्या है मेरा लहजा थोड़ा ऐसा है कि आपको मजाकिया लग सकता है और कभी कभी बोरिंग भी लग सकता है। मजाकिया लगता तो शायद देखते आप, लेकिन शायद बोरिंग लगा होगा आपको, लेकिन पता नहीं यार, मेरे को अच्छा लगता है ऐसी बातें करना। एंड ये मेरा चैनल है इधर कोई प्रोड्यूसर नहीं बैठा जो कटवा देगा, ठीक है। तो ये मेरा चैनल है, मेरे मन में जो आएगा मैं वो बात करूँगी, और मेरे मन में आती हैं बातें यार। मैं बुक्स पढ़ती हूँ और बुक्स पढ़ने से सीरियसली ज्ञान मिलता है, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है। बहुत पहले बताया मुझे याद है, एक दो जगह ना, जब मैं एक दो जगह क्या कितनी ही जगह इंटरव्यूज़ देने जाती थी तो पूछते ना, शुरुआत में पूछते थे हॉबी क्या है आपकी, अरे हॉबी कुछ है ही नहीं, क्या बोले, तो पता है मैं क्या बोल देती थी, बुक रीडिंग। आई सीरियसली यूज टू से बुक रीडिंग। और बुक रीडिंग में क्या, बुक रीडिंग कोर्स की बुक्स। उस टाइम तक तो मैंने लाइफ की कोई दूसरी बुक पढ़ी भी नहीं थी सीरियसली। ये बुक्स पढ़ना तो मैंने अभी साल भर में चालू किया है, इससे पहले मैंने लाइफ में कभी कोई बुक नहीं पढ़ी सिवाय अपने कोर्स के, बीएससी एमबीए, और उसके बाद बस एमबीए तक, ठीक है। तो एमबीए के बाद जब जहाँ भी गई फिर वो पूछते थे मुझसे कौन सी बुक्स पढ़ी आपने, व्हाट आई यूज्ड टू टेल, क्वांटम टेक्निक्स, फाइनेंस, अकाउंट्स, ये नाम लेती थी मैं, मजाक नहीं कर रही। वो भी हंसता होगा, अब मुझे फील होता है कि यार वो हंसता होगा, इंटरव्यूअर हंसता होगा या हंसती होगी। दूसरा क्या, हाँ एंड सेकंड हॉबी सर्फिंग। हमारे टाइम पे भाई सर्फिंग बड़ा पॉपुलर नेम था, एंड उस सर्फिंग से मुझे फील होता था कि सर्फिंग मतलब जो बर्फ़ के ऊपर सर्फ करते हैं, दैट कैन बी अ हॉबी, वही हॉबी हो सकती है मेन तो। मैंने तो वही सोच के लिखा था उस पर, लेकिन मैंने कभी की नहीं थी ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन वहाँ पे उस सर्फिंग का मीनिंग पता क्या था, इंटरनेट पे ब्राउजिंग, तो आई शुड हैव रिटन ब्राउजिंग भाई मैंने बहुत गलतियाँ करी हैं लाइफ में।
अब मैं मिहिका को कुछ चीज़ें अपनी गलतियों से सिखाती हूँ एंड उसको लगता है कि मैं पागल हूँ। उसको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, गलत बातें बोल रही हूँ। हमें भी लगता था हमारे पेरेंट्स के बारे में, जब वो अपने एक्सपीरियंसेस से हमें कुछ बातें, हमें कुछ ज्ञान की बातें बता देते, तो हमें भी ये सीरियसली लगता था कि यार इनको क्या ही पता है, सब कुछ तो हमें पता है। मेरी लाइफ के अच्छे बैड दोनों एक्सपीरियंसेस मैं मीका के साथ शेयर करती हूँ। बुरे भी बहुत हुए हैं जो मैं यहाँ पे कभी नहीं शेयर करूँगी, लाइफ में कभी भी नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं अपने हमेशा हैप्पी मोमेंट्स शेयर करूँ। मैंने अपनी लाइफ का एक सैड मोमेंट सिर्फ वही शेयर किया था, मेरे पापा का जो हुआ था कैंसर, वही एक शेयर किया था। उसके अलावा मैं अपनी लाइफ के जो मेरे और पर्सनल बैड एक्सपीरियंसेस है वो मैं कभी नहीं शेयर कर सकती और कभी नहीं करूँगी। बट यस, मैं अपनी बेटी को हर चीज़ बताती हूँ, डिटेल में हर चीज़ समझाती हूँ उसको। अभी उसकी उम्र नहीं है कुछ चीज़ें समझने की, कुछ चीज़ें और समझेगी जब वो और बड़ी हो जाएगी, तो मैं उससे और बड़ा होने के बाद फिर वो और चीज़ें समझाऊंगी। बट यही है, बच्चों को ये लगता है कि पेरेंट्स से क्या है, फालतू की बातें करते हैं। अब मैंने ना बैठे बैठे ऐसी बातें कर ली, अब मेरी फिर सिस्टर ऐसे मेरा ब्लॉग देखेगी, पता क्या बोलेगी, दीदी यार तू ऐसे बैठे बैठे बातें मत क्या कर। तो मैं क्या करूँ, ये 400 स्क्वायर फीट के घर में मैं कितना घूमूँ। हाँ यार, नहीं घूम सकती। बाय, हैव अ नाइस डे, प्लीज डोंट। अरे बाय नहीं, दही बड़ा तो दिखा दूँ, चलो देख लो। और ये रहा दही बड़ा, अब हम खाएंगे दही बड़ा। और दही बड़ा खाते खाते अब आपसे अलविदा कह देते हैं, बाय। कैसे कुंडलिनी जागरण करे कोई, जब माया ने हमें जगड़ रखा है। सीरियसली। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।